बाद दिल्ली एनसीआर में हो रही विश्व हिंदू परिषद की रैलियों पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि भड़काऊ बयान की स्थिति में कार्रवाई हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जा रही रैलियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि ये फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो अदालत में कानूनी दाव पेच पर चलकर नूह दंगों के हत्या आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए सुरेंद्र जैन ने क्या कहा। जो रह गई घर आ जाना भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से याचिका खारिज हुई है उस पर क्या हुआ? ये थप्पड़ है उन लोगों के मुंह पर जो सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। कानूनी दाव पे चलाकर तुम हत्यारों को बचाना चाहते हो। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है। हमने लंबी लड़ाई लड़ी लेकिन कानून हाथ में नहीं लिया। राम जन्मभूमि का मामला कानून के द्वारा भी हमने जीत कर लिया है। वो चाहते थे आज ये रैली ना हो पाए। आप यहाँ पर हैं, हम सब 1 घंटे से हैं। कोई पत्थर भी चला है। पूज्य संतों की उपस्थिति में खड़े, माताएं बहनें खड़ी हैं। वो इस रैली को रोकना चाहते थे। प्रजातांत्रिक हमारा अधिकार है, वो मारे भी, हम रोए भी ना। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है उनके मुंह के ऊपर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई हेट स्पीच करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा भी कहना है। हेट स्पीच की थी मामन खान ने असेंबली में, हेट स्पीच की थी अजमेर के मुफ्तियों ने सरतन से जुदा के नारे लगाकर। क्या कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर? हेट स्पीच की थी मेवात में आफ्ताब ने जब कहा था कि जो भी पुलिस वाला आए उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हेट स्पीच करना संतों का, हिंदुओं का काम नहीं है। ये जिनका है वही कर रहे हैं, वही मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। आज आपने देखा, आपने ही पूज्य महाराज जी से पूछा आपको कुछ कहना है, उन्होंने कहा नहीं, हम संत हैं, हम तो सबके कल्याण की कामना हैं। अपनी जीत मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले में? ये कानून की जीत है, ये धर्म की जीत है। हम धर्म के रास्ते पर हैं, हम सही रास्ते पर हैं। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया। अच्छा, आप बार बार कहते हैं कि एक सुनियोजित ढंग से एक रचा हुआ काम है, पहले से प्रोजेक्टेड काम है, तो क्या ये अपना सरकार का फेलियर है? अगर पहले इंटेलिजेंस का फेलियर है, अभी हम इतना ही कहेंगे। इस पर जांच होनी चाहिए और हमने सरकार से मांग की है इसकी NIA से जांच करवाइए, SIT गठित कीजिए, तब जाकर असली पापी कौन है वो सामने आएंगे। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आप जब वहाँ यात्रा पर गए तो पहले आपने पुलिस प्रशासन को सूचित क्यों नहीं किया? इससे बड़ा बेवकूफ़ी वाला बयान कोई नहीं हो सकता। जिस भी व्यक्ति ने ये बयान दिया है वो अपने पद पर रहने लायक नहीं है। यदि कोई पद है उसके पास तो 15 दिन से वार्ताएं चल रही हैं प्रशासन से, लिखित में चल रही हैं। हमने लिखित में उनको रूट दिया है, हमने लिखित में उनको संख्या दी है। 20,000 कहा था, अभी 20 पहुंचे भी नहीं थे, गोलियां चलनी शुरू हो गई। इसलिए ये केवल और केवल झूठ है और ऐसे व्यक्ति को इस पद पर बैठकर ये झूठ बोलना शोभा नहीं देता। वो उनके पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हरियाणा के डिप्टी CM ने कहा है। जिसका भी था, मैं उन सबके लिए कह रहा हूँ। यहाँ पर जो मस्जिद है उनके इमाम शांति की अपील कर रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि यदि किसी की भी गलती, चाहे हिंदू है या मुस्लिम, दोनों को सजा मिलनी चाहिए यदि गलती है। ये क्या मतलब है चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम? वहाँ कौन से हिंदू की गलती थी? क्या कौन सी बहन की गलती थी? यही इनका दोगलापन है। उन्हें मैं कहता हूँ रोहतक में रहना है, तमीज से रहो और जो गलती पर है उनको बताओ, वरना हम मानकर चलेंगे यदि तुम उन मुसलमानों के पापों का साथ दोगे तो तुम भी उनके साथ में हो। ये समझ लेना, तुम्हें इसका परिणाम भोगना पड़ सकता है। अच्छा जैन साहब, जिस तरह से जब भी ये मॉब लिंचिंग होती है या जिस तरह से झगड़े होते हैं, ये सांप्रदायिकता होती है, आप हिंदुओं की बात करते हो लेकिन उसमें हिंदू ही मारे जाते हैं। यही तो दुर्भाग्य है। हम हमेशा विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। हम तो नहीं सोचते कि उनको गोलियों से मारें, गोलियों से भूनें। जितनी बदतमीजी यहाँ के इमाम ने की है, क्या यहाँ का समाज गुस्सा नहीं हो सकता था? कोई करके देखे मुस्लिम बहुल इलाके में कोई हिंदू इस तरह की बात, मालूम चल जाएगा। हिंदू का स्वभाव नहीं है, उनका स्वभाव क्रूरता है। पहले दिन से हम देख रहे हैं, बचपन से उनको सिखाया जाता है। फिर क्या रास्ता हो? असलियत तो यह है कि एक ही रास्ता है। भारत में संविधान की चलेगी, कानून की चलेगी, कुरान की या शरीयत की नहीं चलेगी। जो अपने धर्म को संविधान से ऊपर मानता है, कुरान को,
संविधान से ऊपर मानता है। तुमने माना था ये बात 46 में भी, और जिन्होंने इस बात को कहा था वो सब वहाँ चले गए। इसलिए भारत में रहना है तो संविधान की माननी होगी। और फिर कब यात्रा करोगे आप वहाँ? बहुत जल्दी वहाँ के समाज ने तय किया है, हम महापंचायत करेंगे। जब वो निर्णय लेंगे, निर्णय उनको करना है, हम तब जाएंगे। पहले से बड़ी संख्या में जाएंगे, बड़ी तैयारी से जाएंगे। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने मेवात हिंसा को लेकर रोहतक में रोष मार्च निकाला था और उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा था। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।